फॉल्स स्मट ऑफ राइस। ये तो पता ही है, इट इज ए फंगल डिजीज। इट इज फंगल डिजीज कॉज्ड बाई, हु टेल मी द नेम ऑफ फंगस? कौन बताएगा? अस्टीलेजिनोइड्स या अस्टीलेजिनोइडी वायरेंस। अस्टीलेजिनोइडी वायरेंस इज ए फंगस, ये डिजीज है। अब ये डिजीज कहाँ आती है? जहां राइस ग्रोइंग एरिया है, हर जगह पे ये डिजीज आती है। इंडिया में स्पेशली जहां राइस ग्रोइंग होता है और टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और रेनी सीजन में डिजीज आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात। तो ये डिजीज इन जनरल 8 से 9% लॉसेस रिकॉर्ड किए गए इसमें, बट सम पैथोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैज आल्सो रिकॉर्डेड अप टू 70% क्रॉप लॉसेस ड्यू टू दिस डिजीज। यील्ड लॉस, नॉट ओनली क्रॉप लॉस, यील्ड लॉसेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी। अभी टेम्परेचर क्या चल रहा होगा? 30-31 एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि डाउन भी जाता है ना, तो 25 से 25 टू 35 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है एग्जैक्टली फॉर दिस डिजीज डेवलपमेंट, और दिस डिजीज रिक्वायर्ड 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, और बेस्ट थ्राइव ऑन 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। along with temperature, the moisture play a very important role in this development. in this time कितना चल रहा होगा मॉइस्चर लेवल? अगर आप अभी ओवरऑल देखोगे, जब रेनी सीजन रेन आया था बिफोर दिस वीक, मोर देन 90%। तो इस फंगस के लिए मोर देन 90% क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए इसके लिए। कितना चाहिए इसके लिए मॉइस्चर? मोर देन 90% मॉइस्चर चाहिए। और राइस फील्ड में तो वैसे भी पानी जो जो पडल राइस करते हैं हम लोग, तो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर होता है, तो उसमें होगा ही ये करके। ठीक है, एक ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इन ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप डिजीजेस और क्रॉप डिजीज ऑफ दिस राइस क्रॉप, वन फैक्टर इज वेरी कॉमन, दैट इज डोज ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो नाइट्रोजन एक्सेस दिया, तो सभी डिजीजों की, जो डिजीज है राइस की, सभी की पॉसिबिलिटी हाई डिजीज होने की बढ़ती है, इंक्लूडिंग ब्लास्ट, बीएलबी एंड फॉल्स स्मट ऑफ दिस क्रॉप। तो फॉल्स स्मट ये हो गया। क्या क्या हो गया? हाई मॉइस्चर लेवल, ठीक है, टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन लेवल, हाई नाइट्रोजन लेवल, एंड ड्रिजलिंग, और यू कैन से रेनी डेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। जो इसकी फ्लावरिंग स्टेज है ना, उस टाइम पे अगर झरमर बरसात होती है, तो ये भी इस डिजीज डेवलपमेंट के लिए बहुत फेवरेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल। सिम्टम्स हम लोग लास्ट में लेंगे, ऑन द फील्ड वी कैन डिस्कस द सिम्टम्स। तो ये डिजीज, इसका डिजीज साइकिल इन द सेंस कि इन द ऑफ सीजन पैथोजन कहां पर रहता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पैथोजन है किस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है। एक तो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स सेकेंडरी स्प्रेड करते हैं, और ये बनाता है क्लेमाइडोस्पोर्स और स्क्लेरोसिया, दो स्ट्रक्चर और बनाता है। क्लेमाइडोस्पोर्स जनरली थिक वॉल्ड स्पोर्स दैट कैन विदस्टैंड अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेट, और वो सॉइल के अंदर ऐसे ही पड़े हुए 4 से 5 महीने तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो एक सोर्स हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरा, स्क्लेरोसिया बनाते हैं। स्क्लेरोसिया एक हार्डन स्ट्रक्चर, विद इन जो स्पोर बॉल बनती है उसमें हार्डन स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट कैन मिक्स विद द सीड एंड कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। तो जो स्क्लेरोसिया है वो जर्मिनेट होगा, उसमें से कुछ सेक्सुअल स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। ऐसा माना जाता है कि प्राइमरी सोर्स इस डिजीज के लिए एस्कोस्पोर्स होता है। स्क्लेरोसिया या क्लैमिडोस्पोर जर्मिनेट हुआ, वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनते हैं उसके,
एपोथीसिया, कुछ एपोथीसिया नहीं है, पेरिथीसिया कुछ बनता है, उसमें एस्कस एंड एस्कोस्पोर बनते हैं, एंड एस्कोस्पोर सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम। सेकेंडरी, जैसे ही इसमें सिम्टम में क्या होता है कि स्पोर बॉल बनती है, ओवरी रिप्लेस्ड बाय स्पोर बॉल, और जो स्पोर बनते हैं वो सेकेंडरी स्प्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां से सेकेंडरी स्प्रेड होता है, और सेकेंडरी स्प्रेड होता है थ्रू विंड, इसलिए इसके लिए हाई विंड स्पीड, अगर हाई विंड स्पीड उस टाइम पे है, दैट डिजीज स्प्रेड क्विकली, फास्टर, ज्यादा फैलेगी वो। तो ये सारी चीजें इसकी हुई। नाउ विल डिस्कस सिम्टम्स, symptom later on the field we can discuss, but now we can discuss the management of this disease. We know primary source, we know disease cycle, we know favorable conditions, so on that basis how we can manage this disease. Deep plowing या clean cultivation, you can say जो भी infected stubbles हैं उनको जला देना चाहिए, या उनका डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड स्टबल्स, एक वो हो गया। हाँ, रिकमेंडेड डोज, और यू कैन से मॉडरेट, अप्लाई मॉडरेट डोज ऑफ नाइट्रोजन, और अप्लाइड नाइट्रोजन इन स्प्लिट डोज, ठीक है, एक ये हो गया। सीड के साथ स्क्लोरोसिया वो आ सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट का हो गया, या यू कैन से यूज सर्टिफाइड सीड, क्योंकि सर्टिफाइड सीड का ये होता है कि ये इंश्योर होता है कि उसमें कोई डिजीज और वो नहीं है, और सीड ट्रीटमेंट किया हुआ आता है। या आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या कैप्टान थायराम किसी से भी 4 ग्राम फंजिसाइड के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और विंड ब्रेक तो नहीं कर सकते इसमें, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं इसके, वी कांट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्पोर, but we can manage the accumulation of moisture in the field. उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जैसे होता है ना कंटिन्यूस वाटरिंग रहती है, पानी भरा रहता है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर होता है, तो इस जगह पे क्या कर सकते हैं, कुछ जगह पे बीच बीच में वी कैन ड्रेन द फील्ड, अगेन फिल द फील्ड, तो मॉइस्चर मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे डिजीज कम स्प्रेड हो। ये हो गया रेसिस्टेंट वैरायटी, वी कैन यूज host resistance as a disease management tools. So use the variety which is having resistance against this false smut, or even though at the time of flowering, when there is favorable condition, try to apply fungicide, any fungicide, propiconazole, carbendazim, fenconazole, so many fungicide available in the market can be applied at the time of flowering, or when you observe few diseases, or when you observe disease initially in the field. So secondary spread को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, we can pick up, और you can say rogging, pick up the infected spikelet, आपको दिख जाएगा, अगर देसी भाषा में बोलते हैं तो काबुली चना जैसा ऑरेंज कलर का दिखेगा, आपको निकाल के तोड़ के नाश कर देना उसका। तो ये सारी चीजें इसकी मैनेजमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस पैथोजन आल्सो सर्वाइव ऑन सम कोलेटरल होस्ट और वीड होस्ट, लीड्सिया, हेक्सेंड्रा वगैरह कुछ ग्रास होस्ट है, उन पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो क्लीन द बर्न्स एंड चैनल्स, और रेगुलर बीडिंग करनी चाहिए, रेगुलर चैनल्स और बर्न्स है ना, उस पर से वीड को हटा देना चाहिए, सो दैट वी कैन रिड्यूस चांसेस ऑफ सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम फ्रॉम द कोलेटरल होस्ट और वीड होस्ट, यहां कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये सारा डिस्कस कर लिया। ऑन फील्ड वी कैन मूव एंड सी द रियल फील्ड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ओके, मूव विद मी, आइए। You can observe each and every symptoms as per your theory class. उसमें क्या होता है, इनिशियली
ovary replaced by the fungus and fungus produce spore ball. Initially it is covered and look like velvety green. Later on, when there is more and more sporulation, that spore ball burst and can expose chalky orange color powder. अगर देसी भाषा में बोलते हैं तो એમ કહીએ કે એ આપણે શું કહેવાય કાબુલી ચણા હોય ને એવું દેખાય કાબુલી ચણા જેવું. इसमें क्या सीधा फ्लोरल पार्ट को कवर कर देता है पूरा का पूरा फंगस. और ये इसके सिम्टम भी दो स्टेज में आते हैं, एक डायरेक्टली फ्लावरिंग स्टेज और एक थोड़ा सा जब मिल्की स्टेज आता है वहां भी ये पूरा सीड को कवर करके उसमें से पूरा जो भी इंटरनल मटेरियल है उसको खत्म कर देता है. एंड व्हेन स्पोर मैच्योर इट बिकम ग्रीनिश ब्लैक एंड ब्लैक लिटरन अलोंग विद वेलवेटी अपीयरेंस. जो वेलवेटी अपीयरेंस है ना वो तो आएगा ही आएगा उसमें. So you can observe a very heavy disease in this field. Here orange color दिख रहा है, ऑरेंज कलर ब्लैकिश वेलवेटी. और आप लोग जब नजदीक आओगे नीचे उतरो और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको नजर आएगा एक एक सिम्टम इसके किस तरीके से काबुली चना जेवू मैं बात करी थी ना कि काबुली चना जेवू लागे छे. यहाँ पूरा का पूरा ये सैड का, क्योंकि सैड है ना यहाँ पे तो मॉइस्चर और ज्यादा एक्युमुलेशन होता है इस जगह पे. सो बहुत सीवियरली ये डिजीज आई हुई है यहाँ पे. अगर यहाँ देखेंगे तो 10-15% ईल्ड लॉसेस होगा ही यहाँ पे, ग्रेन लॉसेस. और इससे क्या होता है कि टेस्ट वेट कम हो जाता है, 1000 सीड का वेट कम हो जाता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर वेरी दिस फंगस प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स. माइको मीन्स फंगस, टॉक्सिन्स मीन्स जहर. फंगस को जहर प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इवन दो एनिमल हेल्थ के लिए, अगर एनिमल को भी इन्फेस्टेड ये ग्रेन्स खिलाए जाएं तो एनिमल भी बीमार पड़ जाएगा, इससे सीवियर डिजीज हो सकती है. जनरली इसमें डायरिया, वॉमिटिंग and even though some chemicals known to have antimitotic effect, सेल डिवीजन कुछ स्किन पे उसको रोक देता है तो उसे सिरोसिस जैसी कंडीशन आ सकती है. तो इतनी हैवी डिजीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतनी हैवी डिजीज इसमें है. आपको बिल्कुल वेलवेटी ब्लैक कलर के भी मिलेंगे. ये देखो एकदम ब्लैक, ये ग्रीनिश ब्लैक. ब्लैक और ग्रीनिश ब्लैक में डिफरेंस पता है ना, काड़ो बट ग्रीनिश ब्लैक. ये देखो पाउडर, इसमें कोई निकल के जाएगा ना कपड़े खराब हो जाएंगे किसी के भी. अगर लाइट कपड़े होंगे ना आका पीड़ा ना काड़ा थी जाए, ये भी ऐसी कंडीशन है इसमें. अब नहीं भूलोगे ना, सिम्टम्स देख लो, अगर थ्योरी में भी आएंगे तो भी ये सिम्टम रख लेना. देख मेरा शर्ट पर लग गया गलती से. सिम्टम में क्या आएगा, पहली बात तो यह है कि इंडिविजुअल ग्रेन्स अफेक्टेड, स्पाइक नहीं होती है पूरी, इंडिविजुअल ग्रेन अफेक्टेड होता है. और ओवरी रिप्लेस विद स्पोर बॉल, स्पोर बॉल बनती है उससे रिप्लेस हो जाती है. इनिशियली इट इज वेलवेटी ग्रीन, देन ऑरेंज एक्सपोज द स्पोर मास एंड गेट ऑरेंज इन कलर. लेटर ऑन इट बिकम, व्हेन मैच्योर इट बिकम ग्रीनिश ब्लैक. ठीक है, पूरा ग्रेन रिप्लेस होता है इससे. ये सिम्टम है, इंडिविजुअल ग्रेन्स होता है, ये ध्यान रखना, नॉट कंप्लीट स्पाइक. आप यहां देख रहे होंगे तो किसी में 2 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, किसी में 10 दिख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट आपको स्पाइक नहीं दिखेगी.